आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। जैसे जैसे ईयर एंड पास आ रहा है ना, वैसे वैसे मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। इसलिए एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि आपको नया साल कैसा होगा, नए साल को परफेक्ट बनाने के लिए क्या खास उपाय करने हैं, ये ढेर सारी जानकारी आपके लिए मैं रोज लेकर आऊंगी और कोई भी पहलू छूटेगा नहीं। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइंस के साथ। पर्स में क्या रखने से आपकी जेब से रुपया पैसा दूर नहीं होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाली हूँ। अखरोट, पिस्ता, किशमिश और बादाम, इसे क्या खाने से आप होंगे जीनियस। अगर आप जिंदगी में होना चाहते हैं सफल, तो ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली सक्सेस टिप्स दूंगी। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अखरोट का और आपके माइंड का, आपके ब्रेन का कुछ कनेक्शन है, तो आप कहेंगे ये क्या बात है। और मैं आपसे अगर ये भी कहूँ कि पिस्ता और आपकी आंख के बीच में भी कुछ है, तो आप कहेंगे क्या ये मुमकिन है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि काजू आपकी किडनी के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, यही खास जानकारी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, थोड़ी ही देर में आपको दूंगी। लेकिन पहले आपको माला माल बना देते हैं। पर्स तो हर कोई रखता है, चाहे छोटा बच्चा छोटा सा पर्स रखे, बुजुर्ग औरतें, जो बुजुर्ग महिला है वो गुत्थी में पैसे रखें, लेडीज अपने पर्स में रखें या मेंस अपने वॉलेट में रखें। पैसे के लिए जगह तो हम सबको चाहिए, तो आप अपने पर्स में ऐसा क्या रख सकते हैं कि आपके यहाँ से नोट कभी भी कम ना हो, आपके पैसों में हमेशा बरकत रहे। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पर्स में सिक्के और नोटों को अलग अलग रखें। जैसे अगर आप नोट यहाँ पे रख रहे हैं तो सिक्के अलग पॉकेट में डालें, दोनों को साथ में ना रखें क्योंकि ये बुध है और सिक्के शनि, तो इन दोनों को साथ में ना रखें। इसके अलावा मैं आपको एक और खास बात बताऊं, कई बार होता है कि हमारे अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से बहुत इमोशंस अटैच। सिक्के अलग पॉकेट में डालें, दोनों को साथ में ना रखें क्योंकि ये बुध है और सिक्के शनि, तो इन दोनों को साथ में ना रखें। इसके अलावा मैं आपको एक और खास बात बताऊं, कई बार होता है कि हमारे अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से बहुत इमोशंस अटैच होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उनकी तस्वीर भी हम अपने पर्स में रख लेते हैं, उन लोगों की जो अब नहीं है इस दुनिया में, अपनी बॉडी में नहीं है। आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी तस्वीर अपने पर्स में मत रखिए क्योंकि वो डेड एनर्जी है। तो उनको अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपकी प्रॉस्पेरिटी भी जो है वो भी डेड एनर्जी की तरह तब्दील हो जाएगी। तो उनकी खास जगह अपने घर में बनाए ना, अपने पर्स में नहीं। इसके अलावा पर्स में संत महात्माओं के चित्र आप रख सकते हैं, लेकिन देखिए संत महात्माओं के चित्र आपको ऐसे रखने हैं जिसमें उनके चित्र में भी प्रॉस्पेरिटी है। जैसे सपोज आप राम जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, आप बुद्धा को मानते हैं, तो ऐसी उनकी फोटोग्राफ्स रखिए अपने पर्स में जिसमें उनके ऊपर बहुत सारा गोल्ड, ज्वेलरी या सोने का सिंहासन, इस तरह से चीजें हैं ताकि प्रॉस्पेरिटी आपके पर्स की तरफ आकर्षित हो। अच्छा, कुछ लोग पर्स में ना चाबियां रखते हैं। चाबियां रखना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इससे भी आपके रुपए पैसे जो हैं वो ज्यादा खर्च होने लगते हैं। तो फीमेल्स को तो ये होता है कि हैंड बैग में सब ठूसते चले जाओ, पर्स भी, लिपस्टिक भी, ये भी। लेकिन ध्यान रहे, नोटों के लिए जगह अलग होनी चाहिए। पैसों का डायरेक्ट स्पर्श आपकी चाबियों से नहीं होना चाहिए। और मेल्स भी, कितने मेल्स भी होते हैं, जेब में ही पैसे डाल दिए, जेब में ही चाबियां डाल दी, उसी में बाइक की, घर की, अलमारी की चाबी डाल दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पैसों को बहुत तहजीब से रखना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने बात करी कि रुपए, पैसे, सिक्कों की। कई लोग पर्स में खाने पीने की चीजें भी डाल देते हैं, ये भी आपको नहीं रखना चाहिए क्योंकि खाना पीना क्या हुआ, पेरिशेबल एनर्जी है। पेरिशेबल समझ रहे हैं ना, कि खा लिया, हजम हो गया, इंस्टेंट खाने वाली चीज है। और पैसा कैसी चीज है, स्टेबल चीज है, ज्यादा से ज्यादा जोड़ कर रखना चाहते हैं। तो खाने पीने वाली चीजों के साथ पैसों को बिल्कुल ना रखें। अच्छा, वास्तु के भी कुछ नियम है आपके पर्स के लिए। वास्तु के अनुसार पर्स में ऐसी चीजें बिल्कुल ना रखें जो नेगेटिव ऊर्जा को फैलाती हो। नेगेटिव ऊर्जा कैसी चीजें फैलाती है, जैसे बिल। ये आप खर्चा कर कराए, लंबा आपने 10-12 हजार का बिल दिया, वो बिल कितने महीनों आपके पर्स में पड़ा ही रहेगा पैसों के साथ। अगर खर्चे को और पैसे को साथ साथ रखेंगे और फिर बाद में सोचेंगे कि मेरे पैसे टिकते क्यों नहीं, मेरे पैसे खर्च क्यों हो जाते हैं, भाई होगा क्या, आपने दो एनर्जी को जोड़ जो दिया। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, अपने
पर्स में आप ध्यान दें कि कोई भी अपवित्र वस्तु ना रखें। अपवित्र वस्तु से मेरा मतलब है कि कोई भी ऐसी अश्लील चीज ना हो, आपके पर्स में कोई ऐसी चीज ना हो जो कि आप ही की कोई पुरानी उतरी हुई चीज हो। इन चीजों का आप ध्यान रखें। पैसे को आपको वैसे रखना है जैसे अपने घर में आप अपनी मदर को रखते हैं, या अपने बॉस को अगर अपने घर में गेस्ट बनाकर बुलाएंगे तो कैसे उनकी तहजीब इज्जत से उनको बिठाएंगे, रखेंगे। बस उसी तरीके से जिस दिन आप पैसे को रखना शुरू करेंगे, पैसा आपके पास से कहीं पीछा छोड़ के नहीं जाएगा। और भी एक बात जानिए, बड़ा हैंड बैग रखते हैं, मेल्स अपना बड़ा लैपटॉप बॉक्स रखते हैं, लैपटॉप बैग में अपने पैसे रखते हैं, तो जो आपकी फिजूल वस्तुएं हैं जो काम की नहीं है, उनको तुरंत अपने पर्स से निकाल दीजिए, अपने बैग से निकाल दीजिए, वरना वो आपके पैसे को बेफिजूल की चीजों में ही खर्च कराएंगी। आपको मैंने कितनी सारी चीजें बता दी, ये मत रखो, ऐसे मत रखो, वो मत रखो। अब मैं आपको बताती हूँ पर्स में क्या रखें। पर्स की एनर्जी अगर बढ़ानी है तो पर्स में धार्मिक और पवित्र चीजें रखें। जैसे कि आप कहीं पर गए, आपको किसी मंदिर में गए, खजाने का सिक्का मिल गया, पर्स में रखें। अगर आप कहीं पर गए, आपको भगवान जी का कोई बहुत सुंदर फोटोग्राफ मिल गया, उसको अच्छे से रैप कर पैसों के साथ रखें। पॉजिटिव चीजों को अगर पैसों के साथ रखते हैं तो उनमें बढ़ोतरी होती है। सर्दियां आ गई हैं, गाजर का हलवा रजाई में बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन क्या गाजर सिर्फ हलवे के लिए? नहीं ना, गाजर के क्या खास गुण हैं, क्या खास उपाय हैं, आपको कल बताऊंगी। लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में कला कलेश से बचने के लिए आप क्या खास उपाय करें। कला कलेश से तो बच ही जाएंगे, उसके उपाय तो बता ही दूंगी। लेकिन पहले ड्राई फ्रूट कौन सा खाएं, क्यों खाएं, ये तो जाने। आपको अखरोट अच्छा लगता है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अखरोट देखिए, उसकी शेप उठाकर देखिए। जब उसको तोड़ते हैं अंदर से तो अखरोट की जो गिरी होती है वो बिल्कुल सिर की तरह होती है, हमारे ब्रेन की तरह होती है। उसका अंदर का जो भाग है वो हमारे ब्रेन की तरह होता है। अगर आप डायग्राम देखें तो इससे आपके सिर की संबंधित सारी प्रॉब्लम दूर होती हैं। सिर दर्द है, दिमाग कमजोर है, मेमोरी वीक है, पॉजिटिव फील नहीं करते, आपको दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, अखरोट खाया करें। कुदरत ने जो शेप दी है ये इसीलिए दी है कि इंसान को समझ आए कि ये शेप का कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ है। अब हम बात करते हैं पिस्ता की। अखरोट की बात बताई ना, आप पिस्ता देखिए, पिस्ता की शेप किसकी तरह होती है, जरा गैस कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, पिस्ता आपकी आंख की तरह दिखता है। पिस्ता के अंदर जो हरे रंग का हिस्सा है वो बिल्कुल आपकी आई की शेप का होता है, इसलिए वो आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पिस्ता अगर आप खाते हैं, आपकी आई साइट अच्छी होती है। आपकी अगर आंखों में से पानी बहुत ज्यादा आता है, इल्यूजन रहता है, आंख के आगे एक अलग सा झिर्री वाला पर्दा है जिसकी वजह से विजन क्लियर नहीं है, पिस्ता इन चीजों को दूर करता है। अब अगर आप काजू को देखें, कितना अच्छा लगता है, कितना यमी होता है टेस्ट में काजू। काजू की आप शेप देखें, काजू वैसे ही शेप का है जिस शेप की आपकी किडनी होती है। काजू की बात करें, सोयाबीन की बात करें या किडनी बीन की बात करें, यानी कि राजमा की बात करें, ये सब चीज आपकी किडनी की शेप की है। ये आपकी किडनी को फायदा पहुंचाते हैं। जी हाँ। अब आप किशमिश देखिए या अंगूर देखिए, किशमिश या अंगूर की शेप और कैसा है टेक्सचर, वो ऐसा है जैसा आपका गॉल ब्लैडर होता है, या आपके गॉल ब्लैडर की शेप से मैच करता है। तो यह आपके गॉल ब्लैडर को ठीक रखता है, चुस्त दुरुस्त रखता है, आपके बॉडी के खाने को जल्दी पचाता है। देख रहे हैं ना, मेरे हाथ में बादाम है, मैं तो बादाम रोज खाती हूँ। आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं तो आप खाइए। देख रहे हैं बादाम की शेप कैसी है, ये शेप है हमारी आंख जैसी, और उसी के साथ में ये शेप कैसी है, ये शेप है हमारी आंख जैसी, लेकिन इसकी जो वेव्स है, जो इसके ऊपर लाइंस है, ये वैसी ही है जैसे हमारे माइंड में है। तो बादाम हमारे आंख और हमारे दिमाग दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इसको खुद भी खाया करें, बच्चों को भी खिलाया करें। बादाम की बात बता दी, अब एक फ्रूट के बारे में आपको बताती हूँ। वो फ्रूट है अनार। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट्स है। अनार का रंग देखा है आपने जब इसका जूस निकालते हैं? अनार का दाना और रंग दोनों आपकी बॉडी में सेल और ब्लड की शेप का है। ये आपकी बॉडी में खून को बढ़ाने वाला होता है। तो अनार अगर आप खाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन, आपके अंदर का जो खून है, वो बढ़ने लगेगा। चलिए आप बात करते हैं एप्पल की। ये तो आजकल सीजनल फ्रूट है। एप्पल का अगर आप आकार देखें, इसकी शेप देखें, तो बहुत कुछ हमारे दिल की तरह है। इसी तरीके से एप्पल को अगर आप रेगुलरली खाते हैं तो आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, फैट को कम करता है, और साथ ही साथ आपके दिल का भी ख्याल रखता है। आप देख सकते हैं ना, मेरे हाथ में ऑरेंज आ गया है।
अब ये ऑरेंज की जो ये शेप है, ये भी तो आपकी किडनी की तरह है, इसलिए ये आपके यहाँ आपकी किडनी को हेल्दी रखता है। साथ ही ये इंटेस्टाइन के शेप जैसा भी है, तो ये आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, सारे गंदगी को फ्लश आउट करता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ लौकी और तोरी के बारे में। लौकी और तोरी भी देखिए ना, इसका एक एंड आपके इंटेस्टाइन जैसा लगेगा। तो ये क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है, पेट को साफ रखता है, और पेट जितना साफ रहेगा, जितना क्लियर रहेगा, उतना आप हल्का महसूस करेंगे। इसीलिए तो ये वजन भी कम करता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है कि किस सब्जेक्ट को चुने, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम कर रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, तो कौन सी वो उपाय हैं जो आपको बनाएंगे सक्सेसफुल, थोड़ी ही देर में बताऊंगी। लेकिन पहले आपके घर के कलेश को दूर करते हैं। क्या करें कि घर के माहौल को शांतिमय अच्छा बनाने के लिए 1 कप दूध में मीठा मिलाकर वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ में आप रोज डालें। उसको जब वो आप वाटर और मिल्क को डालेंगे तो वो थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर अपने माथे पर और अपनी नाभि में लगा लें। ये आपको मंडे से शुरू करना है और लगातार 13 डेज तक करते जाना है। आपके घर में शांति बनने लगेगी। शांति के लिए एक और काम करें हम, सूर्यास्त यानी कि सनसेट के बाद ट्यूसडे को गरीब लोगों को सूजी का हलवा दें। आपके घर का माहौल शांत रहेगा। एक काम और करें, किसी अच्छे मुहूर्त में चांदी की अंगूठी श्री यंत्र धारण करके चांदी की अंगूठी पे श्री यंत्र छोटा सा बनाओ। ये बन जाता है, ज्वेलर्स बना देते हैं। ये अपनी तर्जनी उंगली यानी कि राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। फीमेल्स जो हैं वो लेफ्ट में पहने और मेल्स जो हैं वो राइट में पहने। ऐसा पहनकर रोज उसको देखें और रात के समय उसको पूजा घर में उतार के रख दें। आपके घर शांति रहने लगेगी। हाँ, मुझे ध्यान है कि आपको सक्सेस टिप्स देनी है, अभी देने ही वाली हूँ। और जानते हैं कल मैं आपको क्या बताऊंगी? कल मैं आपको बताऊंगी 7 दिन के 7 महा उपाय। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन चलिए, जैसे मैंने पहले प्रॉमिस किया था, आपको सक्सेस टिप्स देते हैं। अच्छा, सक्सेस के लिए मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास छोटा डेस्क है, कोई बात नहीं, आपके पास अपना केबिन है, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर पढ़ाई करते हैं तो, या फिर अगर आपका बिजनेस है तो भी आपको करना क्या है ये समझिए। टेबल हो, कमरा हो, केबिन हो, बड़ा ऑफिस हो या फिर आपका घर हो, हर जगह का नॉर्थ देख लीजिए कहां पर है। नॉर्थ क्या करें कि आपकी जो इच्छा है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, पास होना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज चाहिए, बॉस का बॉस बनना है, पैसे कमाने हैं, वट एवर योर टारगेट्स आर, जो भी आपके टारगेट्स हैं, उसे हरे कागज पर नीले पेन से लिख दीजिए। लिखकर अपने डेस्क पर चाहे नॉर्थ साइड पे लगा दीजिए, अपने कमरे में लगा दीजिए। ये लगाने से ही आप ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपका ध्यान भटकेगा नहीं। अच्छा, अब एक काम और करें। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हेल्दी तो होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस चाहिए तो फिट भी होना पड़ेगा। आप जितना बेहतर, जितना अच्छा दिखेंगे, उतना ज्यादा आप और कॉन्फिडेंटली, उतने ज्यादा आप और एक्सट्रोवर्ट होंगे, ऐसा देखा जाता है ज्यादातर। तो आपको फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? आप दिन भर में जो जो खा रहे हैं ना, उसको लिखते चले जाएं। आजकल तो मोबाइल में भी नोट्स होते हैं, फटाफट नोट कर लें। अगले दिन जब आप उसको देखेंगे तो या तो आपको अपने ऊपर शर्म आएगी या आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। इस हिसाब से जब आप हफ्ते 10 दिन का डाइट प्लान बनाएंगे तो आधी चीजें आपकी छूटती चली जाएंगी और आप हो जाएंगे फिट। अगर आपको लगता है कि आप ये सब तो कर लेंगे लेकिन आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ ना। जो भी आप डाइट प्लान बनाएंगे ना, उसको किस पर लिखेंगे? उसको आप लिखेंगे ब्लू कलर के कागज के ऊपर। जी हाँ, ब्लू कलर के नोटपैड के ऊपर अगर आप अपना डाइट प्लान लिखेंगे और फिर आप जिन जिन चीजों को नहीं करना चाहते, नहीं खाना चाहते हैं, जैसे नमकीन खा रहे हैं टीवी देखते हुए, बिस्किट खा रहे हैं 6 चाय के साथ में, उन चीजों को क्रॉस लगाते। 15 दिन अगर आप उन चीजों को लगातार लिखकर क्रॉस लगाते रहे तो 16वें दिन तक वो आदत आपकी छूट जाएगी। ये है कमाल ब्लू चीज में लिखकर क्रॉस करने का। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छा लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। फिर 4 दिन दोस्त की शादी हुई, बिजी हो गई, घर में कोई बीमार हुआ, बिजी हो गए, लक्ष्य तो इधर उधर हो जाता है। आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि डेली आप उसमें एनर्जी फूक रहे हैं। अगर आपने कोई घर में पेट रखा है तो उसको रोज खाना देंगे ना। इसी तरीके से जो आपका गोल है, अगर आप उसको रोज खाना नहीं दे रहे हैं, अपने थॉट्स नहीं दे रहे हैं, तो वो बड़ा तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी हालत ऐसी है कि जो सोचा 4 दिन बाद अचानक वापस जोश में आ गए, तो क्या करें?
आप एक पीला पेन खरीद लीजिए, गोल्डन पेन खरीद लीजिए। गोल्डन पेन लेकर आप रेड कलर का एक पेपर खरीद लीजिए। दिखेगा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन रेड कलर के पेपर के ऊपर 2 शब्दों में अपना गोल रोज पीले पेन से 5 बार लिखिए। लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। 70-80 दिन अगर आपने ये कर लिया तो आपका गोल आपसे बहुत करीब आ जाएगा। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी बहुत सारी एड फिल्म्स और मूवीज में काम कर चुके एक सेलिब्रिटी से। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है उनकी, लेकिन उससे पहले आपको खास ब्यूटी टिप दूंगी आज। हमें ढेर सारी मेल्स आई और पता चला कि लोगों को, फीमेल्स को खास तौर पर मेकअप से एलर्जी हो जाती है। तो ये आपकी एलर्जी को रोकने के लिए हमने खास रेमेडी निकाली है जिसे आप मेकअप हटाते हुए इस्तेमाल करें। तो मेकअप हो, चेहरे की धूल मिट्टी हो, जब बाहर से आए तो क्लेंजिंग जरूरी है। इसके लिए क्या करें, चावल के आटे में दही मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इसे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं, इसको हल्का हल्का रोटेट करें। इसके बाद चेहरे को धो लें। जब आप धो लेंगी तो आपका अंदर तक पूरा पोर्स तक आपका मेकअप निकल जाएगा, आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन जब आप इसे करेंगे तो हो सकता है आपको स्किन में थोड़ी ड्राइनेस महसूस हो, थोड़ा खुश्कीपन लगे। मौसम भी सर्द है, तो ऐसे में आपको उसका क्या उपाय करना है सुनिए। नारियल के तेल में थोड़ा सा नारियल के तेल में शहद और संतरे का रस मिला लें। फिर उसको अपने पूरे चेहरे पर और लिप्स पर लगा दें। आपकी स्किन क्रैक हो रही है, फट रही है, सर्दी में सूखी हो रही है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और आपकी स्किन मेकअप उतारने के बाद बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी उनसे जिन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया है, एड फिल्म में काम किया है। उनका नाम है आदित्य राजपूत। आदित्य, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। इंडिया न्यूज के फैमिली गुरु के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज। आदित्य, आपको कब लगा कि आपको एक्टिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, या आप में वो टैलेंट है कि आप कुछ ही सेकंड्स में एडवर्टाइजमेंट जैसी मुश्किल चीज में भी अपने एक्सप्रेशंस इतने अच्छे से बखूबी दे देते हैं? जब मैं टीनेजर था और मेरी मॉम ने मुझे काफी प्रोत्साहन दिया कि मुझे करना चाहिए। आदित्य, आपके करियर का टर्निंग पॉइंट कब आया? एड फिल्म से आया या आपने जो मूवीज में काम किया उससे आया? पहली टर्निंग पॉइंट यह आया जब मैंने यूमी और हम केरी मिस्टर अजय देवगन और काजोल के साथ, उसके बाद बहुत सारे एड्स किए, 200 एड्स कंप्लीट करने वाला हूँ। तो बस आई थिंक टर्निंग पॉइंट वो फिल्म रहा। आदित्य, अभी तो आप काफी यंग हैं, लोग आपकी एज तक तो सोचते भी नहीं कि करना क्या है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भी आपको छोटी सी उम्र में भी कितना स्ट्रगल करना पड़ा? मेरे हिसाब से स्ट्रगल कंप्लीट करने वाला हूँ। तो बस आई थिंक टर्निंग पॉइंट वो फिल्म रहा। आदित्य, अभी तो आप काफी यंग हैं, लोग आपकी एज तक तो सोचते भी नहीं कि करना क्या है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भी आपको छोटी सी उम्र में भी कितना स्ट्रगल करना पड़ा? मेरे हिसाब से स्ट्रगल से ज्यादा इम्पोर्टेंट आप स्मार्ट वर्क करें। अगर आपको पता है कि कहाँ जाना है, आप कहाँ फिट होते हैं एज एन एक्टर, तो वो सबसे बढ़िया रहता है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रगल से। स्ट्रगल तो हर बंदा करता है, हर एक फील्ड पे, हर एक ओहदे पे, हर एक लेवल पे। आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। चलिए जानते हैं आज का मैजिक मंत्र। When you are in the light, everything follows you. But when you enter into the darkness, then even your own shadow doesn't follow you. जब आप रोशनी में होते हैं, यानी कि जब आप जिंदगी में तरक्की पे होते हैं, तो हर चीज आपके पीछे पीछे आती है। लेकिन जब आप अंधेरे में जाते हैं, जब आप अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी अपनी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। तो इसी तरह जब आप जिंदगी में मुश्किलों में होते हैं, तो आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं। बस यही परख होती है, यही सबक होता है कि कौन आपका अपना है और कौन नहीं। अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो बात करते हैं कल की। कल मैं आपको बताऊंगी गाजर के बारे में। गाजर के ऐसे ऐसे फायदे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, मैं आपको कल बताऊंगी। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आप ही के नंबर के हिसाब से, जी हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप जवान दिखने के लिए क्या खास करें, ये मैं आपको कल बताऊंगी। और भी कल मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगी, लेकिन उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कल इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।